जय हिंद एवरीवन। एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा बच्चों के जो 8 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी या जो भी अच्छे स्कूल्स हैं या उनके लिए स्पोर्ट्स कंपनी है जहां भर्तियां होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देने का काम हमारा लगातार रहता है। आज आपके सामने जो बच्चे एट प्रेजेंट 1 अप्रैल 2011 से और 1 अप्रैल 2017 के बीच के जिनका जन्म है, 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2017 के बीच में जिनका जन्म है, उन बच्चों के लिए एक बॉय स्पोर्ट्स कंपनी की भर्ती है जो कि 1 अप्रैल 2025 को, जो आपका नया साल के में 2025 में ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल के बीच में ये भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी आर्मी के द्वारा, जो कि सिकंदराबाद में रहेगी बॉय स्पोर्ट्स कंपनी। क्योंकि इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, टू विन द ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। वो बॉय स्पोर्ट्स कंपनी है जो इंडिया के लिए ओलंपिक के लिए स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करती है, तो उन स्पोर्ट्स पर्सन की भर्ती होती है। तो उसके लिए 1 अप्रैल 2025 से लेके 6 अप्रैल 2025 के बीच में ये भर्ती होगी। इसके लिए हमने कोचिंग से बात की थी, इसके लिए कोई अभी स्टार्टिंग बोलते हैं गेम का सर्टिफिकेट नहीं, गेम की ट्रायल होगी, सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायरमेंट है। जो भी बच्चा इस एज के बीच में है और बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में जाना चाहता है, एवरी बच्चा जा सकता है। प्रॉब्लम आती है कि बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में बहुत से बोलते हैं कि भाई पहले सर्टिफिकेट मांगते हैं। नहीं, इसमें आपको इस भर्ती में कोई भी गेम का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। बट जैसे आपको डोमिसाइल है, वो डॉक्यूमेंट्री की मैंने बता रखी है, वो डॉक्यूमेंट्री आपको दूसरी वीडियो में भी पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्री आपको चाहिए। वैसे भी दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको 10 रंगीन फोटो चाहिए, आपके पास डोमिसाइल चाहिए, आपका यदि कास्ट है तो कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट का चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, और जिस स्कूल में से आप पढ़ रहे हैं उसकी जो आपने लास्ट क्लास जो पास की है एट प्रेजेंट, उसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए, और एक आप एमसी से या आपके जो सरपंच से आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट या स्कूल से भी आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपको लेके जाना है साथ। ये आपको डॉक्यूमेंट्री लेके जानी है। सिकंदराबाद में है, 1 अप्रैल 2025 से लेके 6 अप्रैल 2025 के बीच में आपकी रहेगी। मेन पॉइंट है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2017 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद जो मेजरमेंट है आपके, यदि आपके ये जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में आपके एज मुताबिक, जैसे 8 ईयर का बच्चा है तो उसकी हाइट 134 सेंटीमीटर, वेट 29 केजी। यदि 9 ईयर का है तो 139 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर। तो ये आपको हाइट और वेट के लिए मैं आपको कोई भी, यदि आप चाहोगे तो तुरंत आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा। आपका स्क्रीन के नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया मिलेगा, आपको उस पर कॉल कर सकते हैं, या एमडी डिफेंस स्कूल जीन में आप विजिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि कहां पर है, सिकंदराबाद में है। 1 अप्रैल 2025 से लेके 6 अप्रैल 2025 के बीच में है। लगभग आपके पास 3 महीने हैं। आप इसकी ट्रायल अभी से भी तैयारी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप इसकी ट्रायल के लिए स्कूल ज्वाइन करें या अपने पास आसपास के क्षेत्र में, मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसमें आप उसके मुताबिक भी प्रिपरेशन कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट करने होंगे। वही मैंने सबसे पहले बताया, बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रजिस्टर से होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल से मैंने बताया कि रिपोर्ट कार्ड आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद हम करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट ग्राम प्रधान का सर्टिफिकेट बोला गया है। आपका डोमिसाइल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। मैंने 10 बोले हैं, यहाँ पे 6 लेटेस्ट कलर्ड फोटो चाहिए। यदि आपने किसी स्पोर्ट्स में काम कर रखा है, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का या वो कोई सर्टिफिकेट है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। फिर आपका आधार कार्ड ओरिजिनल टू शोन फॉर 1 अटेस्टेड कॉपी विद डिपॉजिट ऑन द एप्लीकेशन। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये जो मैंने बोला हूं साथ में लेके जाने हैं, और इनकी एक अटेस्ट कॉपी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। आपने 15 मार्च से पहले ये फॉर्म आपको सबमिट करके फिलअप करके एक आपको फॉर्म दिया जाएगा इस भर्ती के लिए, उसको वहां पे मेल करना है या बाया व्हाट्सएप
मैसेज करना है बाय व्हाट्सएप से फॉर्म को, ठीक है, फोटो खींच के उसके बाद आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंडली बात करते हैं कहां पर है ये, जो सिकंदराबाद में है, जो इसका वेन्यू दे रखा है, डेट आपने मैंने बताई थी आपको 1 अप्रैल 2025 को, मिल्खा सिंह स्टेडियम। कहां पर है? मिल्खा सिंह स्टेडियम, ईएमई सेंटर सिकंदराबाद। ईएमई सेंटर सिकंदराबाद में है और कहां पर है? मिल्खा सिंह स्टेडियम में। आपने रिपोर्टिंग आपका रहेगा जो 1 अप्रैल को रहेगा, 1 अप्रैल को रहेगा। ये चलेगी, मतलब क्या बताया मैंने, 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल 2025 के बीच में ये चीज चलेगी आपकी। इसके रूप में जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी वर्किंग आप करेंगे वहां पे, उसने बोल रखा है कि जो पॉलिसी में आपको 11th-12th स्टैंडर्ड विल बी एम्प्लॉयज एट आर्मी। जब आप इसमें 10th स्टैंडर्ड वर्किंग कर जाएंगे, जब आप बच्चे की एज 17.5 साल हो जाएगी, डायरेक्ट आर्मी में उस बच्चे को डायरेक्ट सूबेदार की पोस्ट में दे दिया जाता है। यहाँ पर कौन कौन सा गेम में ये भर्ती होगी, बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, उसको जो गेम की ट्रायल देनी पड़ेगी, वॉलीबॉल की, कैंकिंग की या कैनोइंग की। वॉलीबॉल, कैंकिंग या कैनोइंग की ये भर्ती है। मतलब बच्चा सिलेक्ट होने के बाद आपको इस वॉलीबॉल में या कैंकिंग में या कैनोइंग में जिस भी गेम की बच्चा ट्रायल देना चाहेगा, उस गेम के लिए वो एक ओलंपिक के लिए प्लेयर तैयार करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करेंगे। उनका उद्देश्य होता है एक बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन तैयार करना। आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, या आप मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको पूरी पीडी भेजूंगा। इस नंबर पे आपने डिटेल भेजनी होगी। ये आपने ईमेल आईडी दे रखी है dsc1emecenter@gmail.com, dsc1emecenter@gmail.com। इस पे आप डायरेक्ट आपकी जो फॉर्म फिलअप करके डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, इस टाइप का फॉर्म होगा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। यहां पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी, जो कि आपने 15 मार्च 2025 तक आपने इस फॉर्म को फिलअप करके भेजना होगा। उसके बाद आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म में फिलअप, सबसे पहले नेम, यहाँ पर बच्चे का नेम आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी मैंने बताई, 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2017 के बीच में ही होनी चाहिए। हाइट, जो अपना बच्चे की हाइट है, जो बच्चे का वेट है। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन एप्लीकेशन फॉर्म, किसकी ट्रायल देना चाहेंगे आप वॉलीबॉल की देना चाहेंगे, कैकिंग की देना चाहेंगे, कैनोइंग की देना चाहेंगे, जिस पे एक पे यानी वन पे टिक मार्क करना है, ना कि 2 पे नहीं। फिर आपका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस, आपकी डिस्ट्रिक्ट के स्टेट पिन कोड, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपके फादर और मदर के नेम, फादर नेम और मदर नेम। आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, वही फिर आपके फादर और मदर का जो भी वर्किंग है उसका वह एड्रेस डालेंगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, बच्चे का साइन होगा और यहाँ पे फादर का साइन होगा। वही मैंने दोबारा मेल बता दी, इस मेल पे या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप करना है या इस पे ईमेल करना है, तो आपका फोन, मेन पॉइंट वही बात कर रहा हूं जो आपने इस नंबर पे 15 मार्च 2025 15 मार्च 2025 तक आपने इस फॉर्म को फिलअप करके भेजना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो मेजरमेंट मैंने आपको हाइट वेट बताई थी, जो हाइट वेट का मैं आपको भेज दूंगा। इसमें पॉइंट है, मान लीजिए हम 12 ईयर की बात करें तो यदि आपके बच्चे की हाइट 149 सेंटीमीटर हाइट है तो उसके लिए 1 नंबर है। यदि 153 है तो 2 नंबर होते हैं, और यदि 158 है तो उसके 3 मार्क्स मिलते हैं। ये है हाइट के लिए। इसी तरीके से वेट के लिए अलग अलग नंबर है। 38 kg वेट है तो 1 मार्क्स है, 40 है तो 2 मार्क्स है, और 42 है तो 3 मार्क्स है। अब वर्टिकल जंप, जो जंपिंग है, जंपिंग के लिए यदि आपका बच्चा 40 सेंटीमीटर जंप कर पाता है तो 1 नंबर है, 49 कर पाता है तो 3 मार्क्स है। ओके, यदि हम फिर करते हैं फ्लाइंग स्टार्ट करता है तो उसमें 1, यदि हमारा फ्लाइंग स्टार्ट किया उसने किया 4 सेकंड में, 4 सेकंड, ठीक है, 45 माइक्रो सेकंड में करता है तो उसके लिए 1 नंबर रहेगा। और यदि वो 4.25 में करता है तो उसके लिए 3 मार्क्स है। अब एक मेडिसिन बॉल होती है, बॉल को थ्रो करवा के देखते हैं वो कितने फिट, कितने लंबा फेंक सकता है, उसको बोलते हैं हम बॉल थ्रो इन मीटर्स। यदि वो 5 मीटर समथिंग फेंकता है तो उसके लिए 1 नंबर है, और यदि 7.3 मीटर फेंकता है तो उसके लिए 3 मार्क्स हो जाएंगे। 7 मीटर 3 से ज्यादा हो या मैंने मिनिमम ये है, इसके लिए 3 मार्क्स होंगे। फिर आती है 800 मीटर की रनिंग में यदि वो 3 सेकंड
25 3 मिनट 25 सेकंड में कवर करता है तो 1 मार्क्स मिलेगा। 3 मिनट 15 सेकंड में करता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और 3 मिनट 5 सेकंड में करता है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर आती है शटल रनिंग, मतलब दो पॉइंट है वहां से वहां हाथ लगा के, ठीक है, इस तरीके जो आपको 10 मीटर का ट्रैक मिलेगा, 10 मीटर का, और उसमें 6 राउंड होंगे। एक बार हाथ लगा दिया इधर इधर उधर, ठीक है, इस तरीके से 6 आप राउंड करोगे, उसको बोलते हैं शटल रनिंग। शटल रनिंग यदि आप 17 सेकंड में करते हैं तो 1 मार्क्स, 17 सेकंड 5 माइक्रो सेकंड में, और यदि पूरे 17 में करते हैं तो 2, और 16 पॉइंट में करते हैं, 16 सेकंड में आप करते हैं तो आपको 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। मतलब आपने बिल्कुल यहाँ पे फेयरली बताया, इतना टाइमिंग के मुताबिक भी बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मैं एक दिन बच्चों से करवा के तो बताऊंगा भाई ये रनिंग है, ये शटल रनिंग है, ये वर्टिकल जंप है, ये जंप सारा बताऊंगा, एक वीडियो में और डालूंगा मैं, उसमें डाल दिया जाएगा कि किस तरीके से आपकी फिजिकल एक्टिविटीज की जाएंगी। सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपका जाते ही बच्चे का डॉक्यूमेंट्री वर्किंग होगी। डॉक्यूमेंट्री के बाद आपकी डिसिप्लिन मेजरमेंट, मतलब आपका हाइट और वेट, वहां भी हाइट और वेट के भी मार्क्स है। हाइट और वेट के बाद आपकी ये जो मैंने एक्टिविटी बताई है, हाइट हो गया, वेट हो गया, उसके बाद वर्टिकल जंप हो गया, फ्लाइंग हो गया, ठीक है, आपके बाद बॉल थ्रो हो गया, फिर 800 मीटर की रेस होगी, और फिर शटल रनिंग होगी। ये एक्टिविटी में जो आपका जो बच्चा टॉप रहेगा उन बच्चों का वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी आपको अधिक जानकारी चाहिए, आपको पीडीएफ के रूप में फॉर्म चाहिए, आप तुरंत एमडी डिफेंस स्कूल जींद हरियाणा में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरे जो दिया गया आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दे रखा है उस पर आप कॉल करके इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं, इसके फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो बस, ठीक है, हम मेहनत करवाते हैं, ये नहीं है कि हम कोई डायरेक्ट वहां पे जाके सिलेक्शन देते हैं। हमारा काम मेहनत कराना है बच्चे के लिए। तो आप किसी भी तरीके से बच्चे की आप तैयारी करवाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स, बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की, सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, नवोदय विद्यालय की, कुरुक्षेत्र गुरुकुल की, या आप एक अच्छा बच्चा, एक संस्कारिक बच्चे के रूप में अच्छे संस्कार देके और अच्छा फिजिकल वर्किंग चाहते हैं, तो आप एमडी डिफेंस स्कूल जींद हरियाणा में कॉन्टैक्ट करें, या आप इसकी कोचिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें, या अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें। हमारा उद्देश्य 8 से 14 साल के बच्चों के लिए, एक स्कूली बच्चे को कामयाब करने का रहता है कि बच्चा, पेरेंट्स बहुत लंबे समय तक उसके ऊपर खर्च ना करें, कि वो बच्चा पहले ही अच्छे लेवल पे सिलेक्ट हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।